बुधवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठे। इस साल 13 लाख से ज्यादा, करीब 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा दी थी और इसमें से कुल 67 ने एनआईए के रैंक में एक स्थान लेकर टॉप किया है और 720 अंक हासिल किए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार कई छात्रों के 718 और 719 नंबर आ रहे हैं। 720 का पेपर जानकारों का कहना है कि मुमकिन नहीं है। एनटीए ने सफाई दी है कि ग्रेस मार्क की वजह से ऐसा हुआ है। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान है अलग पांडे, सीईओ है फिजिक्स वाला, के फिजिक्स वाला भी कहा जाता है। अलग बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये आप बताइए, ये हुआ क्या है, कैसे इस तरह के 67 लोगों ने टॉपिक साथ कर लिया? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब इस न्यूज़ को हाईलाइट किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 67 बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं, 720 में से 720। अब ये कैसे हुआ, ये तो एनटीए को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कभी एक बच्चे के 720 आते थे, कभी 2, कभी 3 के। हद से हद पेपर अगर आसान भी हो जाता है तो 10 के आ जाते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि पेपर आसान है, पर पिछले वर्ष से इस वर्ष जितने भी हम पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, हमने कहा पेपर इतना आसान नहीं था कि 67 बच्चों के 720 आ जाए। अब इससे जो दुविधा है वो ये है कि इन 67 बच्चों के एग्जाम में पूरे नंबर हैं 720। अब जो टॉप कॉलेज है एमबीबीएस के लिए, आप कहें तो एम्स दिल्ली, वहाँ पे जो जनरल सीट है वो 46 है। यानी कि सारे टॉप बच्चे जो 720 नंबर आए हैं, इनको भी टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। तो किस तरह का एग्जाम आपने बनाया है जहाँ बच्चा पूरे नंबर लाने के बाद भी टॉप कॉलेज में नहीं पहुँच पा रहा है? इसके अलावा जो एक बहुत ही संगीन मुद्दा इसके अंदर दिख रहा है कि हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720 आए? मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेक्टर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाए 720 में 720। इनमें से एक बच्चे से मैंने मुलाकात भी की है, और क्योंकि मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, किसी बच्चों का नाम नहीं होता, उस बच्चे ने मुझे बताया कि उसके जो नंबर आ रहे हैं वो 670 आ रहे हैं। और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, इसको लगाने से वो 670 से 720 हो गए। नॉर्मलाइजेशन टाइम का कहना यहाँ पे ये है कि जिस बच्चे को पेपर देर से मिला या किसी कारण से गलत पेपर बढ़ गया, गलत बोर्ड का पेपर मिल गया, तो उसका जो समय का नुकसान था उसके इमेज में हम उसको मार्क्स दे देंगे। अब ये 5-10 मार्क्स होते ग्रेस मार्क्स तो ठीक था, क्योंकि पहले भी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं पेपर में, तब देते थे जब क्वेश्चन गलत होता था, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता था। हाँ, यही जो आपने बात कही कि एक सेंटर में देरी से पेपर दिए गए और शायद 20 मिनट देरी से, और उसके एवज में ग्रेस मार्क दिया गया। तो आपने कितना ग्रेस दे दिया? 60-60 नंबर का ग्रेस, मतलब 2-2 लाख रैंक बच्चे की आगे चली गई। और जो बच्चा सच में रैंक लेके आया तो वो पीछे चला गया। हम एनटीए से ये सफाई मांग रहे हैं कि कौन सा मेथड था पूरा ये नॉर्मलाइजेशन का, कितने बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया और कितने अंक दिए हैं, इस बात को क्लैरिफाई कर दो। इसके अलावा 4 मई को पटना के अंदर ये एफआईआर में दर्ज है, पटना पुलिस के एफआईआर में दर्ज है कि नीट का पेपर लीक हुआ। 13 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। पहले उन्होंने बोला पेपर लीक है, अगले 2 दिन बाद बोला नहीं पेपर लीक नहीं, हम श्योर नहीं है, अभी हम मिलान कर रहे हैं। 1 महीना हो गया, 2 पेपर मिलाने में 15 मिनट लगते हैं। 23 लाख बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर दांव पे लगा है। आप मेरे को 15 मिनट मेरे को तो मैं मिला के बता देता हूँ पेपर सेम है कि नहीं। अब वो पेपर लीक कितने लोग के पास पहुंचा मुझे नहीं पता। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि नीट के अंदर जो कटऑफ है वो इतना ऊपर चला गया है कि जो बच्चा पहले 650-640 नंबर ला के क्वाड्रेटिकल कॉलेज पहुंच जाता था, आज वो रो रहा है, वो परेशान है। और वो बच्चा जिसके नंबर शायद 610 होने चाहिए थे या 590 होने चाहिए, वो 680 नंबर लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बिल्कुल, जो ये अविश्वास इतनी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को लेकर, परीक्षा को लेकर उठाए, वो बहुत ही गंभीर है और चिंतनीय भी है, क्योंकि ये वो बच्चे होंगे कि जो भारी भरकम फीस देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं जा सकते। ये वो हैं जो इतना समय निकाल कर इसमें आते हैं। आप इस समय बच्चों से क्या कहेंगे जिनका नहीं हुआ होगा, ये जो हुआ है, ये परिस्थिति को देखकर, क्योंकि बहुत छात्र आपको सुनते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मैं उन बच्चों को यही कहूँगा कि आप एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाएँ और उनसे जवाब मांगे। हम देश के नागरिक हैं, हम संविधान का ये हक देता है कि हम आपसे जवाब मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी जो प्रक्रिया है पूरी तरह से गलत है। आप ये जवाब दे दो कि कितने बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया है, या आपने 10,000 बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया है, या आपने 10 बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया। 10 तो नहीं है, 8 सेंटर से दिख रहे हैं, कुछ और अलग अलग जगह से। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में आपने मैक्सिमम कितने नंबर दे दिए हैं उस बच्चे को? तो एनटीए ने बोला है कि ये डिसीजन बेस्ड है एपेक्स कोर्ट के फैसले पे, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे। वो फैसला क्लैट के एक ऑनलाइन एग्जाम का है, उसको आपने नीट पे लगाया। 23 लाख बच्चों के ऊपर डॉक्टर बना रहे हैं, पूरे
देश का भविष्य मतलब डॉक्टर कितना इंपॉर्टेंट, कोविड में हमको उन्होंने बचाया, वो हमारे लिए एक एलिजिबल लोग होने चाहिए। तो मुझे लगता है मैं देश के बच्चों से यही कहूँगा कि हमें अभी जवाब ढूंढना चाहिए।